हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, समाज से, दबाव से, डर से, नियंत्रण से। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या स्वतंत्रता सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से जुड़ी है, या मन के भीतर भी कोई कैद है जिसे हम देख नहीं रहे? अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि इंसान बाहर से जितना स्वतंत्र दिखता है, भीतर से उतना ही कैद है। वह अपनी स्मृतियों में कैद है, अपने निष्कर्षों की जंजीर में जकड़ा है, अपने डर की सीमाओं से घिरा है। वो सोचता है कि वो चुनाव कर रहा है, लेकिन अधिकतर समय वो अपनी शर्तों से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। जहां शर्तें हैं वहां स्वतंत्रता नहीं, वहां सिर्फ दोहराव है। मन बचपन से ही ढाला जाता है। परिवार, समाज, शिक्षा, धर्म सब मिलकर एक ढांचा बनाते हैं। ये ढांचा व्यावहारिक जीवन के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन जब इंसान इसे अपनी पहचान बना लेता है तब समस्या शुरू होती है। वो सोचता है कि उसके विचार उसके अपने हैं, जबकि वे उधार हैं, और उधार के विचार कभी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। सवाल ये नहीं है कि ढांचा होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम उसे देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारा मन कैसे शर्तों से बना है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए? यही शुरुआत है। देखना आसान नहीं है, क्योंकि मन तुरंत बचाव करता है। वो कहता है मैं ठीक हूं, ऐसा ही जीवन है, सब ऐसे ही जीते हैं। लेकिन क्या बहुमत सच का प्रमाण है? अगर लाखों लोग डर में जी रहे हों तो क्या डर सामान्य हो जाता है? सामान्य होना और स्वस्थ होना अलग बातें हैं। स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब मन खुद को ईमानदारी से देखता है, जब वो स्वीकार करता है कि वह कैद में है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, बल्कि दरवाजा है। जिस कैद को तुम देख लेते हो उससे बाहर निकलने की संभावना पैदा होती है। जिसे तुम पहचानते ही नहीं उसमें तुम हमेशा कैद रहते हो। लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्रता किसी लक्ष्य की तरह हासिल नहीं होती। अगर तुम कहते हो मुझे स्वतंत्र होना है, तो तुम पहले ही एक आदर्श बना चुके हो, और आदर्श हमेशा संघर्ष पैदा करता है, क्योंकि तुम जो हो और जो होना चाहते हो उनके बीच दूरी बन जाती है। उस दूरी में तनाव है। असल स्वतंत्रता समझ से आती है, न कि प्रयास से। जब तुम अपने डर को पूरी तरह समझ लेते हो, बिना भागे बिना सजाए, तब डर अपनी पकड़ खो देता है। समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। यह धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत हो सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या तुम अपने मन को बिना भागे देख सकते हो? अपनी ईर्ष्या, अपनी तुलना, अपनी महत्वाकांक्षा, इन सबको अगर देख सकते हो तो तुम सीख रहे हो। और सीखता हुआ मन जीवित मन है। जीवित मन स्वतंत्रता के करीब है, क्योंकि वो अतीत में रहना नहीं चाहता। स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, ये देखने की निरंतरता है। हर क्षण मन खुद को देख रहा है, समझ रहा है। इस देखने में कोई अधिकार नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई अनुकरण नहीं, सिर्फ ध्यान है। और जहां ध्यान है वहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है।